प्रिय भक्तजनों, आइए श्रवण करते हैं सूर्य भगवान की कथा प्रकाश का वरदान का अंतिम भाग। तमोराज के नष्ट होते ही आकाश का अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो गया। सूर्य देव का तेज पहले से भी अधिक चमकने लगा। उनकी किरणें पृथ्वी पर फैल गई और हर दिशा में उजाला छा गया। पृथ्वी पर रहने वाले लोगों ने जब देखा कि अंधकार पूरी तरह हट चुका है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव, नगरों और आश्रमों में लोग खुशी से झूम उठे। पक्षी फिर से चहचहाने लगे। नदियां सुनहरी रोशनी में चमकने लगी। पेड़ों की पत्तियां फिर से हरी भरी हो गईं। लोगों को यह एहसास हुआ कि सूर्यदेव केवल प्रकाश ही नहीं देते, बल्कि जीवन का आधार भी हैं। ऋषि अत्रि और कश्यप ने लोगों को एकत्रित किया और कहा, आज से हमें सूर्यदेव का आभार व्यक्त करना चाहिए। उनकी कृपा से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। एक युवक ने पूछा, गुरुदेव, हम सूर्यदेव का आभार कैसे व्यक्त करें? ऋषि अत्रि मुस्कुराए और बोले, हर सुबह जब सूर्य उदय हो, तब उन्हें जल अर्पित करो, प्रार्थना करो और उनका स्मरण करो। इस प्रकार पृथ्वी पर सूर्य उपासना की परंपरा शुरू हुई। सुबह होते ही लोग नदी या तालाब के किनारे खड़े होकर सूर्य को जल अर्पित करने लगे। वे हाथ जोड़कर कहते, हे सूर्यदेव, हमें स्वास्थ्य, शक्ति और बुद्धि प्रदान करें। धीरे धीरे यह परंपरा पूरी पृथ्वी लोक में फैल गई। ऋषियों ने सूर्यदेव के सम्मान में कई मंत्र भी बनाए। सबसे प्रसिद्ध मंत्रों में से एक था ओम घृणी सूर्याय नमः। लोग इस मंत्र का जाप करते और सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने की कामना करते। उधर स्वर्गलोक में देवताओं ने सूर्यदेव का स्वागत किया। इंद्रदेव ने कहा, आपने सृष्टि को अंधकार से बचाया है। यह एक महान कार्य है। देवी सरस्वती ने कहा, आपका प्रकाश ज्ञान का भी प्रतीक है। जहां प्रकाश होता है, वहां अज्ञान का अंधकार नहीं रहता। देवी लक्ष्मी बोली, आपकी किरणों से ही पृथ्वी पर समृद्धि आती है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, सूर्यदेव, आपने यह सिद्ध कर दिया है कि कर्तव्य और धैर्य से कोई भी कठिनाई जीती जा सकती है। सूर्यदेव ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। सृष्टि की सेवा करना ही मेरा धर्म है। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, यही सच्चे देवता की पहचान है, जो बिना अहंकार के अपना कार्य करता है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने घोषणा की, आज से सूर्यदेव सृष्टि के समय चक्र का संचालन करेंगे। दिन और रात का क्रम उनके द्वारा ही निर्धारित होगा। इस प्रकार सूर्यदेव सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक बन गए। उनका रथ हर दिन पूर्व दिशा से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर जाता और पृथ्वी को प्रकाश देता। सारथी अरुण सातों घोड़ों को संभालते और सूर्यदेव आकाश में अपनी यात्रा पूरी करते। 7 घोड़े 7 रंगों और 7 दिनों के प्रतीक माने गए हैं। लोगों ने महसूस किया कि सूर्यदेव की कृपा से ही फसलें उगती हैं, नदियां बहती हैं, पौधे बढ़ते हैं और जीवन चलता है। समय बीतता गया। पृथ्वी पर कई पीढ़ियां बदल गई, लेकिन सूर्यदेव की पूजा और सम्मान कभी कम नहीं हुआ। भारत में कई पर्व सूर्यदेव को समर्पित किए गए। लोग सुबह सुबह नदी में स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करते। विशेष रूप से एक पर्व बहुत प्रसिद्ध हुआ, छठ पूजा। इस दिन लोग डूबते और उगते सूरज को अर्घ्य देते और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते। सदियों से यह परंपरा चलती आ रही है। यह केवल पूजा नहीं है, बल्कि यह याद दिलाती है कि जीवन में प्रकाश का कितना महत्व है। ऋषियों ने लोगों को यह सब सिखाया कि सूर्यदेव केवल बाहरी प्रकाश ही नहीं देते, बल्कि वे हमें आंतरिक ऊर्जा और प्रेरणा भी देते हैं। जब भी जीवन में कठिनाई आए, हमें सूर्य की तरह मजबूत और धैर्यवान बनना चाहिए, क्योंकि सूर्य हर दिन डूबते हैं, लेकिन अगले दिन फिर से उगते हैं। यह हमें सिखाता है कि हार के बाद भी नई शुरुआत संभव है। एक दिन सूर्यदेव अपने रथ पर आकाश में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने पृथ्वी की ओर देखा। उन्होंने देखा कि लोग मेहनत कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और ऋषि ध्यान कर रहे हैं। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उन्होंने अरुण से कहा, देखो,
यही सृष्टि का सौंदर्य है, जीवन का निरंतर चलना। अरुण ने कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा से ही संभव है। सूर्यदेव ने उत्तर दिया, नहीं अरुण, यह सब सृष्टि के संतुलन से संभव है। हर जीव, हर पेड़, हर नदी इस संतुलन का हिस्सा है। सूर्य की किरणें धीरे धीरे पूरे आकाश में फैल रही थी। पृथ्वी फिर से जीवन और ऊर्जा से भर चुकी थी। और उस दिन से लेकर आज तक सूर्यदेव हर दिन उदय होते हैं और हमें यह याद दिलाते हैं, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश हमेशा वापस आता है। प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय पाता है। कर्तव्य और धैर्य सबसे बड़ी शक्तियां हैं। प्रकृति और सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है। हमें हर दिन प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। तो भक्तजनों, यही समाप्त होता है सूर्यदेव की कथा प्रकाश का वरदान का अंतिम भाग। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। जय सूर्यदेव।